Hello everyone, my name is Abhishek Gupta, and in this video we have a chain of some topics that are related to water. And in series of the topics, first of all we will discuss about some common and unique uses of water. So as we all know that water plays an important role in our life. As we all need water in many ways, like for drinking, for washing and cooking also. We use water in the kitchen and bathroom the most. In the kitchen, we use water for drinking, cooking and washing dishes. And in the bathroom, we use water for brushing, flushing the toilet, bathing and washing clothes. These are called as common uses because इनको हम commonly daily life में use करते हैं. And these are the things that keep us healthy and clean also. And things like ice skating, swimming, making ice or filling balloons are unique ways because here we are using water for fun. क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाटर को फन के लिए यूज़ कर रहे हैं. दीज आर नॉट थिंग्स दैट वी हैव टू डू टू लिव. तो ये जो चीज़ें हैं ये उन चीज़ों में शामिल नहीं हैं जो हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सो वी कैन से दैट दीज थिंग्स आर फॉल्स अंडर द यूनिक यूजेस ऑफ वाटर. Most families use more water in summer months. Summer months are hot. We feel thirstier, our clothes get sweaty, and we take more baths also. Plants dry faster too. We drink more water, wash more clothes, and water the plants more too. This is the reason why our family use water differently in summers and winters. क्योंकि इसके अपोजिट विंटर्स में वाटर का यूज़ कम होता है, हम कम पानी पीते हैं, हम लोगों के कपड़े कम स्वेटी होते हैं और हम लोग पानी से ज़्यादा फ़न भी नहीं करते हैं, उसमें खेलते नहीं हैं. सो दिस इज़ द रीज़न सर्दियों में पानी का यूज़ थोड़ा कम हो जाता है. सो आई होप आपको यूजेस ऑफ वाटर क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर. तो आई होप आप सभी लोग कुछ वाटर बॉडीज़ के नाम से अवेयर होंगे, लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशंस, हैंडपम्प्स एंड वेल. Some of these water bodies are called as surface water and some are called groundwater. So water that flows above the ground like rivers, lakes, ponds and even oceans are called as surface water. एंड इसके जस्ट अपोजिट ग्राउंड वाटर वो वाटर होता है जो कि ग्राउंड के नीचे होता है. इट डिपेंड्स ऑन रेन. व्हेन रेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट सीप्स थ्रू द सैंड्स, रॉक्स एंड स्टोन्स एंड गोज अंडर द ग्राउंड. और वहाँ ग्राउंड के नीचे जाकर वो स्टोर हो जाता है. सो आई होप आपको सोर्सेज ऑफ वाटर क्लियर हो गए होंगे और दोनों ही वाटर सोर्सेज जो कि ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर थे उनमें डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा. तो चलिए अब बात करते हैं कि हाउ वाटर फ्रॉम रिवर्स रीचेस टू दी हाउसेस. सो एज यू कैन सी इन दिस फ्लो चार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, द वाटर पासिस थ्रू अ वाटर ट्रीटमेंट सेंटर. और यहाँ पर क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं दे क्लीन द वाटर बिफोर सेंडिंग इट टू आवर होम्स. और जो क्लीन वाटर होता है वो फिर एक टैंक में स्टोर हो जाता है एंड देन द क्लीन वाटर फ्रॉम दीज सेंटर्स गेट्स टू द हाउसेज बाय पाइप्स दैट आर अंडर द ग्राउंड. So now the question is, why does water have to pass through the treatment center first? We all know that water from rivers and other sources can be unclean and unfit for drinking and using as it is. So water needs to be cleaned before it reaches our houses. In place where there are no surface water sources, water may be pulled from under the ground from a well or a hand pump. Sometimes the groundwater is also not enough for the people, so water is carried in big water trucks to such places. और ये जो सारे वाटर ट्रक्स होते हैं ये सभी कहाँ से आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट सेंटर से आते हैं, जहाँ पर वाटर को प्योर किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ताकि जो वाटर है वो पीपल तक कैसा पहुँच सके, बिल्कुल क्लीन पहुँच सके, जिससे कि कोई भी उस वाटर को जब यूज़ करे तो उससे उसे कोई भी नुकसान ना हो. सो आई होप आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गया हो कि वाटर किस तरीके से वाटर ट्रीटमेंट सेंटर के थ्रू होते हुए हमारे हाउसेस तक पहुंचता है. सो मोस्ट ऑफ अस गेट रनिंग वाटर इन द टैप्स ऑल डे लॉन्ग, बट नॉट एवरीवन हैज़ दिस. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई सम पीपल हैव टू स्ट्रगल टू गेट वाटर. So as we all know that everyone needs water for washing, cooking and drinking, but do you think that everyone has enough water? So yes, there are many places that are very dry. कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सूखी हैं. So there are no water sources nearby, इसलिए वहाँ पर आसपास कोई water source भी नहीं होता है. So we can say that there are some places where people have a hard time in getting water.
In India, people in some parts like Rajasthan have to struggle because they do not have enough water sources or do not have clean water for all, or people do not have the money to buy water. तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे देश इंडिया में कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जैसे कि राजस्थान, जहाँ के लोगों को वाटर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। या तो उनके पास इनफ वाटर सोर्सेज नहीं होते हैं, या फिर उनके पास वाटर सोर्सेज तो होते हैं बट उनमें क्लीन वाटर नहीं होता है, और वहाँ के लोगों के पास कुछ मनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनके चलते वो वाटर को बाय भी नहीं कर पाते हैं। And just like India, there are some places in the world also that do not have enough water sources for the people. तो ऐसा किस लिए है? ऐसा होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, दैट दे मे नॉट गेट इनफ रेन एंड द वेदर मे बी वेरी हॉट। वहाँ पर रेन नहीं होती होगी, या फिर हो सकता है कि वहाँ का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता हो। और ऐसी जगहों पे क्या होता है, वाटर को घर तक लेकर आना वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। द वाटर नीड्स टू बी ट्रीटेड एंड क्लीन। वाटर को साफ़ सुथरा होने की भी ज़रूरत होती है, उसको क्लीन रखने की ज़रूरत होती है, जिसके कारण उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाना पड़ता है, और उससे फिर वापस घरों तक पानी को लाने के लिए अ जाइंट सिस्टम ऑफ पाइप्स नीड्स टू बी बिल्ट। एक बहुत बड़ा सा पाइपलाइन हमको बिछाना पड़ता है, जिससे कि वो वाटर जो है वो प्लांट से हमारे घर तक आ सके। एंड इवन ब्रिंगिंग वाटर इन ट्रक्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर द विलेजर्स। ट्रक से वाटर लाना भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सभी को वाटर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन जगहों पे वाटर इतना ईज़िली नहीं मिलता है, तो पीपल स्पेंड सो मच टाइम गेटिंग वाटर। पीपल क्या करते हैं, वाटर को लाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं अपना, जिसके कारण क्या होता है, दे डोंट हैव टाइम टू गो टू स्कूल। उनके पास स्कूल जाने का टाइम नहीं बचता है, एंड उनके पास कोई काम करने का टाइम नहीं बचता है। उनका सारा टाइम किस में निकल जाता है, पानी ही लाने ले जाने में निकल जाता है। सो वी कैन से दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम पानी को अच्छे से खर्च करें, हम लोग उसको यूज़लेस खर्चा उसका ना करें, ताकि जो ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को पानी सही से नहीं मिल पाता है, उनको प्रॉपर पानी मिल सके। सो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पानी को सेफली यूज़ करेंगे और वाटर का मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। So I hope the video was helpful. If the video was helpful, please do like and share the video. And to watch more videos like this, please subscribe our channel Abhishek Academics. Thank you.